विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षा में अमीर खुसरो के साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अमीर खुसरो के पाठ्यक्रम में दिए गए 3 जो गीत हैं उनका हम भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य जानेंगे। देखिए, सबसे पहला गीत बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा है। यह गीत हमें ये बताता है कि गुरु जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है और हम गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण गुरु पर हमें न्यौछावर हो जाना चाहिए। गीत है, अमीर खुसरो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मों से नैना मिलाए के, प्रेम भटी का मदवा पिलाए के, मतवारी कर लीनी रे मों से नैना मिलाए के। देखिए, ये पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे श्रृंगार रस का गीत है, लेकिन यह मूलतः भक्ति रस का गीत है। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अमीर खुसरो कहते हैं कि गुरु ने मुझसे नयन मिलाकर अर्थात अपना साक्षात्कार दिखाकर छाप तिलक सब छीन लिया, अर्थात मेरे जो बाह्य आडंबर था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, मुझे बाह्य आडंबरों से मुक्त कर दिया। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के, देखो प्रेम जो है, गुरु का जो प्रेम है उसको भट्टी बताया गया है, रूपक अलंकार है, प्रेम पर भट्टी का प्रयोग है। और प्रेम रूपी भट्टी से निकलने वाली जो शराब है, जो प्रेम रूपी नशा है, वो पिलाकर उन्होंने मुझे मतवाला बना दिया है। और ये जो शराब है ज्ञान की शराब, जिसने मुझे मदमस्त और आनंद मग्न कर दिया है। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ कर धर लीनी रे मों से नैना मिला के, अर्थात उन्होंने मेरी जो गोरी बाएं हैं जिन पर मैंने हरी चूड़ियों को धारण कर रखा है उसको पकड़कर और उन चूड़ियों को उतारकर मेरे पास रख लिया। अर्थात मुझे जो बाह्य अलंकरण है, बाह्य आभूषण है, आभूषण से युक्त जो मेरी देह है उसे अपनाकर उसे अपनी ज्ञान चेतना से मंडित कर दिया। बल बल जाऊं मैं तेरे, बल बल जाऊं ते तौरे रंग रजवा, कि हे रंगरेज, हे अपने रंग से मुझे रंगने वाले मेरे गुरु, मैं तुम पर बल बल जाऊं अर्थात न्यौछावर हो जाऊं, क्योंकि तुमने मुझे अपने ज्ञान चेतना के रंग में रंग दिया है। अपनी सी रंग दीनी रे मों से नैना मिलाई के, खुसरो निजाम के बल बल जाए। ये निजाम जो है ये खुसरो ने अपने गुरु को कहा है। गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए उन्होंने निजाम शब्द का प्रयोग किया है कि हे गुरु, आपने जो मुझ पर कृपा दृष्टि की है मैं उस पर बल बल जाऊं अर्थात न्यौछावर हो जाऊं। मोहे सुहागन की नीरे मों से नैना मिलाए के, अर्थात आपने मुझे साक्षात्कार प्रदान करके अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं से मुझे प्रकाशवान करके मुझे सौभाग्यशाली सुहागन बना दिया है। छाप तिलक सब छीनी रे मों से नैना मिला के, अर्थात मेरे समस्त अज्ञान को, मेरे बाह्य आडंबरों को आपने दूर कर दिया है। तो यहाँ गुरु के प्रति अपनत्व और कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित है। प्रतीकों का प्रयोग है, छाप तिलक, गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, ये सब प्रतीक हैं यहाँ पर। और कबीर अमीर खुसरो ने भी अपने काव्य में कई स्थानों पर प्रतीकों का प्रयोग करके अपने गीतों को अत्यंत सरस बना दिया है। अगले गीत की तरफ चलते हैं। देखिए, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। खुसरो ने परमात्मा को यहाँ प्रियतम के रूप में दर्शाते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना प्रकट की है। और इसका हम सामान्य अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी लेंगे, इसलिए यहाँ पूरे पद में अन्योक्ति परक पद है जिसमें अन्य अर्थ की व्यंजना होती है, आर्थी व्यंजना है। सूफी प्रेम भाव की व्यंजना इस पूरे पद में हुई है। लौकिक प्रेम के आधार पर जब अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना होती है
तो इस प्रकार का प्रेम वर्णन सूफी प्रेम भावना से युक्त माना जाता है। अमीर खुसरो कहते हैं कि जब प्रेमी को हम आंखें भरकर अर्थात एकदम अच्छी तरह से देख लेते हैं तो सारे चित्त की चिंताएं दूर हो जाती है। ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। इस संसार में ऐसा कोई अपरिचित अनजान नहीं है जो उसे समझा कर रखें। जब आंख से ओझल भया तड़पन लगा मेरा जिया, हक्का इलाही क्या किया आंसू चले भर लाए कर। अमीर खुसरो कहते हैं जब आंख से ओझल भया कि जब प्रियतम यानी परमात्मा आंखों से ओझल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो चिंता के कारण हृदय तड़पने लगता है। हक्का इलाही क्या किया, फिर ईश्वर को दोष देते हैं कि हे ईश्वर तुमने क्या किया। आंसू चले भर लाए कर, और तुरंत आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं। कवि कहता है हे प्रिय तू तो हमारा यार है, तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती बिसियार है, एक सब मिली तुम आए कर। यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है कि तू तो हमारा प्रेमी है और तुम पर हमारा पूर्ण भाव है। तुझ दोस्ती बिसियार है, कि तुम्हारी जो दोस्ती है वही वास्तव में असली मेरा धन है। मैं और कोई अभिलाषा नहीं करता। तुम्हारी दोस्ती बिसियार है मतलब अनुपम है। एक सब मिली तुम आए कर, इसलिए तुम मुझसे एक बार आकर एक रात को मिलो और मुझे तसल्ली दो। जाना तलब तरी करूं, दिगर तलब किसकी करूं, कि भाई मैं और दिगर दिगर का मतलब और किसकी जो है तली करूं, अर्थात यहाँ पर और किसका इंतज़ार करूं, क्योंकि मुझे तसल्ली तुम्हारे से मिलने पर ही होती है। तेरी जो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर। मैं सदैव तुम्हारी चिंता में निमग्न रहता हूँ, इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रियतम, तुम मुझसे आकर मिलो, मेरी विरह दशा से मुझे मुक्त करो। मेरी जो मन तुमने लिया, तुम उठा गम को दिया, तुमने मुझे ऐसा किया जैसे पतंगा आग पर। खुसरो कहते हैं कि मैंने तो तुमसे प्रेम किया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया, बदले में गम दिया, विरह व्यथा का गम। और तुमने इतना कठोर व्यवहार किया जैसे पतंगा आग पर जाता है प्रेम के कारण और स्वयं मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी विरह वेदना की आग में जलकर नष्ट हो रहा हूँ। खुसरो कहे बातों गजब, दल में न लावे कुछ अजब, कुदरत खुदा की है अजब, जब जीव दिया गुल लाए कर। मतलब यहाँ पर खुसरो कहते हैं कि बड़ी अजीब लीला है, बड़ी अद्भुत लीला है परमात्मा की। और खुदा जो है, ईश्वर जो है, वो इस अनोखे अनुपम संसार की सृष्टि करता है और ईश्वर ने जीव दिया, जीवन दिया है, प्राण दिए हैं, तो वह मुझे अपना साक्षात्कार भी करा दे, मुझे अपने प्रीतम से मिला दे। तो इस प्रकार से इस पूरे पद में अन्योक्तिपरक आध्यात्मिक अर्थ की व्यंजना हुई है। संपूर्ण पद अन्योक्तिपरक है और उर्दू मिश्रित तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये अमीर खुसरो के 2 पद देखे।